अब दोस्तों यहाँ पर हमने कक्षा 9 के गणित का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो एक से अधिक पद है, ये तो आपका नहीं है। इसमें दो पद है, ये भी नहीं है। इसमें एक पद है क्योंकि इसमें भी दो पद है। सी नंबर आपका इजीली सही हो जाएगा। कह रहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर माइनस का 5x प्लस 5 का शून्यक होगा। तो इसमें से हम बारी बारी से x के स्थान पर मान रख के देख लेंगे किसकी वजह से ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, 25 प्लस ये 30 हो जाएगा, नहीं होगा। ये रखेंगे तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको जब आप x के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुणे, जब यहाँ पर आप माइनस का 5 है गुणे 1 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस से आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर सही है। ठीक है, एक क्या है, इसका शून्यक है। उसके बाद से यहाँ पर 8 माइनस का √2, दूसरे ब्रैकेट में 8 प्लस का √2। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको वापस में गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसको गुणा करिए या फिर आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए कि a प्लस बी, ए माइनस का बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला यहाँ पे है, माइनस वाला यहाँ पे है, तो हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर सकते हैं। ए ये है, बी ये है, तो रूट में 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में बी मतलब कि रूट में 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से ये ख़त्म, इसकी वजह से ये ख़त्म, 8 माइनस का 2 बराबर में आपका आ जाएगा 6। सिंपल आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव निरूपण होगा तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर से पीछे से गिनिए 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, आगे दशमलव का अगर कुछ कोई अंक नहीं है तो जीरो बैठा लेते हैं, तो इस हिसाब से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए 25 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 49 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 को 5 के रूप में और 49 को 7 के रूप में, तो ये तो आपका क्या है, परिमेय है। इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकलेगा तो दशमलव के रूप में ही निकलेगा, तो ये वाला क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। 36 को 6 के रूप में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है आपका 18। ठीक है, तो देखिए ये हमने गलती से ली है, ये हालांकि 81 था। ठीक है, तो 81 को हम 9 के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो 81 है ये एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, 5 को नहीं निकाल सकते इसलिए आपका अपरिमेय हो गया। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तब प्रत्येक कोण है। ठीक है, अब देखिए दो कोण पूरक हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से समझिए। अगर जैसे कि ये एक लाइन हो गया, इस पर ये एक है और ये एक खींचा हुआ है। ठीक है, एक कोण है और दो कोण है, जब दोनों कोणों का योग, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री का हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, और पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा तब ये समकोण हो जाएगा। सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका है दूसरा वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 2 की घात में 2 दिया है, तो देखिए यहाँ पर इस 2 की वजह से ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की घात में 4 क्या हो जाएगा, 2 की घात मान लीजिए 4 है, तो ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ये दिया है कि बहुपद x की घात में 97 97 प्लस में 97 को x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल होगा। ठीक है, तो इसका भागफल क्या होगा ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सिंपल, अब अगर आप x प्लस 1 से इसमें भाग करने लग जाएंगे तो फिर अब मामला ख़त्म। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, आंसर ही नहीं आएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो, 97 बार आपको भाग करना पड़ेगा, इतना बार कौन भाग करेगा। तो देखिए इसके में हम क्या करेंगे, देखिए x की घात में जो आपका 97 है प्लस में शेष में इसमें भागफल बताना है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये जो भागफल पूछ रहा था, भागफल नहीं, ठीक है, शेषफल होना चाहिए ना। ठीक है, राइट क्वेश्चन ये वाला है। तो अब इसको हल करते हैं, तो प्लस में यहाँ पर 97 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 1 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए सिंपल, आपको क्या करना है
कि x + 1 से x का मान निकाल के यहाँ x के स्थान पर रख देंगे और घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए x + 1 बराबर 0 करिए, x बराबर में -1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 को यहाँ पे हम रख देंगे, तो -1 के घात में से आपका जब 97 हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर 97, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की घात में चाहे जितना रहे 1 ही रहेगा, ठीक। अब ये क्या है, 97 का जोड़ा बनेगा क्या, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए माइनस आपका साथ में ही रह जाएगा, प्लस का यहाँ पर 97। अब ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 96। सिंपल शेषफल आपका यही बचेगा लास्ट में, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। यही मेथड करिएगा, नहीं तो भाग करेंगे तो फिर करते रह जाएंगे। दशमलव प्रसार है 37/100, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो देखिए नीचे वाले को इस तरीके से उठाइए 100 को और इस तरीके से गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। मतलब कि 2 और 5 के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आता तब ये हम कहते हैं कि अशांत है या फिर ये अनावसानी अनावर्ती हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 10वां नंबर, इसमें कह रहा है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान होगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। देखिए यहीं पर कैसे काम करेगा। 99 का स्क्वायर कैसे होता है, तो 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, साथ में 0 लगा लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसके बाद से जितना कम है उतना 99 से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 98, 1 घटेगा तो ये हो गया। अब इसके बाद से 98, 2 कम है 100 से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद से 2 को इसमें से और घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 96। अब सिंपल इसको हम घटा लेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, शायद 187, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग फटाफट। अब देखिए इसमें हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दिया है कि x⁴, मतलब कि ये वाला हमारा एक बहुपद है जिसमें हमें x + 1 से भाग करना है, ठीक है। तो ये तो आपको भाग करना आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको भाग करते हैं बहुपद का, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास समझिए कि x है, हमें क्या चाहिए, x की घात में 4 चाहिए, मतलब कि एक ही x तो है, 3 और अगर हमें मिल जाए तो हम x की घात में 4 के बराबर हो जाएंगे। तो जो चीज़ कमी है वो यहाँ पे लिख लेंगे, तो x की घात में 3 की कमी है। अब x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो आपका हो जाएगा x की घात में 4, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब -2 हमारे पास नहीं है, -2 यहाँ पर हम ले लेंगे, और केवल एक ही x है यहाँ पर, तो 2x है, तो एक ही x भी ले लेंगे। अब सिंपल इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का इसके तो -2x हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब हमारे पास x है, 3 नहीं है, ठीक है, हमने 3 ले लिया, ठीक। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने माइनस लगाया था, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस हमने लगाया है। अब x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस। अब इसको हम घटा देंगे, ये तो आपका कट जाएगा, ये आपको घटेगा, -2 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सही होगा, ए नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 13, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, इस तरीके से समझिए, ये एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज बनाइए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ABC में B 76 डिग्री, ये आपका है 76 डिग्री, ठीक है, C 48 डिग्री, C 48 डिग्री, तो A कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें से ये वाला इतना कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका चलिए 110 और 8 100 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। 124 दिया है तो कितना और इसमें ऐड करें तो हमारा 180 हो जाएगा, तो 124 में अगर प्लस कर दें और हम 56, तो हमारा टोटल हो जाएगा 180, मतलब कि ये हमारा 56 डिग्री का होगा। तो इस हिसाब से ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि
त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है ई एफ सी, तब ई कोण ई का माप बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, चलिए एक त्रिभुज हमने बना लिया, नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, सर्वांगसम है किसके, ई एफ सी के। एक और त्रिभुज है जिसका नाम है ई एफ सी के। ठीक है, कोण ई की माप बराबर होगी। ठीक है, अब ये वाला कोण किस इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, आर के बराबर होगा, या कोण पी के बराबर होगा। तो इसका ये ऊपर वाला है तो इसका भी ये ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये आर हो जाएगा, इसका संगत ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ई का संगत पी, मतलब कि इसमें ए नंबर सही है। ठीक है, अगला देखिए, रूट में 3 की घात में आपका कितना है, n है। ठीक, तो अब देखिए ये जो 15वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसको एकदम विस्तार रूप से बताते हैं। 3 की घात में n दिया हुआ है, ठीक है, और ये रूट में, रूट का मतलब होता है कि इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रूट के अंदर है ना 3 की घात में n, तो इसलिए हमने रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, बराबर में कितना है, 81 है, यही इतना है ना। अब इसके बाद से देखिए, अगर देखिए घात 3 की घात में n है, n की घात में 1/2 है, तो अगर घात के ऊपर इस तरीके से घात होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 का गुणा n के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात में n/2। ठीक, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 81 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम 81 को ऐसे तोड़ें 3 तरीका, तो ये 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 9 3, 1 2 3 4, मतलब कि हम 81 को हम 3 की घात में 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, इस 3 की घात में n/2 है, इस 3 की घात में 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। सिंपल, आपको इसके 3 के घात को ले लेना है क्योंकि हमें क्या बताना है, n का मान बताना है, तो n/2 ले लेना है, बराबर है बीच में तो बराबर लगा लेंगे, इसके घात में 4 है तो ये 4 ले लेंगे। ठीक है, अब ये 2 क्या है, इधर है, ये भाग कर इधर जाएगा, गुणा करने लगेगा, तो n बराबर में 4 गुणे 2 बराबर आपका 8, तो n का मान आपका आ जाएगा 8। सिंपल, आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न व्यंजकों में कौन बहुपद होगा। ठीक है, अब समझिए बहुपद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जिसमें रूट ना हो, ठीक है, और बटे में ना हो, वही आपका बहुपद होगा। ये रूट में है, बहुपद नहीं होगा। ये देखिए बटे में है, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी ना रूट है ना ही बटा है, ठीक है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी रूट लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, दिए हुए चित्र में BOC 60 डिग्री है तो BAC का मान बताइए। ठीक है, BOC ये वाला 60 डिग्री है तो हमें ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा। देखिए, इस तरीके का अगर कोई भी फिगर हो, इस कोण के जस्ट ऊपर ही अगर कोण बने तो इसका नियम होता है कि यहाँ ये वाला कोण जितने डिग्री का होता है सेम उसका आधा ये होता है। ठीक है, यही नियम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। सिंपल, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, अब ये 16 की घात में 3/4 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, समझिए इसको। 16 की घात में 3/4, 16 की घात में 3/4। ठीक है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2/16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, 1 2 3 4, 2 की घात में 4 और उधर 3 की घात में 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम घात के ऊपर घात हो तो गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात में 4 गुणे 3/4, इससे आपका ये कट जाएगा। 2 की घात में 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8, तो कहाँ पर है, सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद से आ जाता है ये वाला त्रिभुज चैप्टर से 7वां से। कहता है कि AB बराबर CF है, EF बराबर BD है और एक कोण AFE बराबर है DBC हो। ठीक है, तो त्रिभुज AFE और CBD की सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, इसमें क्या है कि एक संगत कोण
और ये दूसरा संगत कोण, ठीक है। तो दो संगत कोण कह रहे हैं, संगत भुजा, दो संगत भुजा, ये पहला संगत भुजा, ये दूसरा संगत भुजा, दोनों क्या है आपस में बराबर है, और एक संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, दो भुजा और एक कोण मिल रहा है। तो इसमें देखिए ये तीनों भुजा है, ये तीनों कोण है, यहाँ पर दो कोण और एक भुजा है। यहाँ पर देखिए यस, ठीक है, भुजा को हम इंग्लिश में साइड कहते हैं, ठीक है, उसी साइड का यस लिया जाता है, ठीक है। तो दो भुजा है ना, तो एक और दो, दो भुजा और एक कोण, मतलब ये वाला डी वाला, ठीक है। यस ए यस सर्वांग मतलब सर्वांग क्षमता से ये ए एफ ई और सी बी डी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कौन से, यस ए यस सर्वांग क्षमता से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, आपका आ जाता है ये आपका रेखा और कोण चैप्टर से है, ठीक है। दिया है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला और इसका मान बताना है, ठीक है। तो देखिए जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ठीक है। कैसे, आपको पता होगा कि इस तरीके से अगर कोई भी रेखा हो, ठीक है, मतलब समांतर रेखा हो, इस पर तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, इस पर तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, तो जब यहाँ पर ये क्या है, एक कटान बिंदु मिलता है, तो जितने डिग्री का ये कोण होता है उतना ही डिग्री का ये होता है। उसी प्रकार से जितना डिग्री का ये होता है उतना ही डिग्री का ये भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये मिल रहा है ना एक कटान बिंदु बीच में, तो उसी हिसाब से ये जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री से ये हो जाएगा। कैसे, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो वाई आपका कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा वाई, ठीक है। अब इसके बाद से एक नियम और समझिए, इस तरीके से समांतर रेखा हो और कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे या फिर इस तरीके से, तो जितना डिग्री का ये कोण होता है उतना ही डिग्री का ये कोण होता है। इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 130 है, ये भी आपका 130, तो इसमें 130 130 बी नंबर में आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है गुणनखंड। तो ये तो सिंपल कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है। चलिए गुणनखंड करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। क्या है, 6x का स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 3, ठीक है। इसका ले जाके इसमें गुणा करते हैं तो 6 18, ठीक है। लिखा नहीं जाता है, बस आपको दिमाग में रखना है कि 18 है यहाँ पे। अब 18 को ऐसा तोड़ना है, प्लस है तो जोड़ करके ये कितना आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है। 8 6 18, ये भी नहीं होगा, 9 दूना 18, 9 और 2 के रूप में, तो लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में 9x, ठीक है। अब छोटा वाला प्लस का 2x फिर प्लस का 3। अब इसमें से कॉमन लेने वाला है, 3 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 से इसमें 3x से इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा 2 और यक्स बचेगा, 3x से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का केवल 3 बचेगा। अब यहाँ से सेम इतना ही हमें इस ब्रैकेट में भी करना है, तो 2x प्लस का 3 ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन में 1 ले लेंगे, 3x प्लस का 1 और 2x प्लस का 3 कहाँ पर आ रहा है, 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, 2x प्लस का 3, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल है, देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, पी एक्स बराबर इसको हम लिख लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, k का मान बताना है, तब हम इसके स्थान पे 0 कर देते हैं, ठीक है। ये नियम होता है, अगर k का मान बताना होगा तो px 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर में अब हाँ x प्लस 1 का मान हम इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर में ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो जहाँ पर x है इसमें वहाँ पर हम माइनस का 1 पुट कर देंगे, तो 3 और माइनस का 1 की घात में 2 प्लस में 2 गुणे माइनस का 1, फिर ये माइनस का k, इसको हम इधर भेज देंगे ताकि प्लस है तो माइनस में हो जाए, मतलब माइनस है तो प्लस में हो जाए, सॉरी। तो k बराबर में 1 की घात में 2 मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणे 3 आपका 3 हो जाएगा, घात में 2 है इसलिए ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ये प्लस माइनस माइनस का 2 और ये तो इधर आ चुका है, अब इसको हम घटा देंगे तो k बराबर में 1, तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो टोटल क्वेश्चन लिए थे वो सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।